मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ छोटे बोल। ओ जेठा भरा एक ही हो गया हैं? हाँ एक ही हो गया यार। क्या? और रब तेनू इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे। और जेठा भरा हौसला रखना। घोंसला? किसका घोंसला क्यों रखूं मैं? ओए घोंसला नहीं हौसला, हौसला यानी हिम्मत हिम्मत। अरे पर क्या हुआ क्या? ओ जेठा भरा ओ तेनू एक लड़की बेवकूफ बना गई। तो बहुत दुख हुआ यार। तुमको किसने बताया? अय्यर भरा ने। यो रिडली को बराबर मौका मिला है मेरा मजाक उड़ाने का। ओए जेठा भरा तुसी फिक्र ना करो। और तेरा नुकसान हुआ है ना, और रब तेरे नुकसान का तुझे 10 गुना ज्यादा देगा। क्यों पता है? क्योंकि हमारा जेठा भरा और मेहनत की रोटी खाता है, बहुत ईमानदार आदमी है। और लेकिन जेठा भरा जब तुमको पता चला कि वो लड़की बबीता जी की फ्रेंड है, तो तुमको बबीता जी को फोन करना चाहिए था। वो गलती हो गई भाई, सॉरी। तो सॉरी मैनू क्यों कह रहे हो भाई? ओ बेवकूफ तो तुम बने हो यार। और कोई गल नहीं जेठा भरा, और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। और वैसे पैसे वैसे की जरूरत पड़े तो शर्माना मत, बेझिझक मांग लेना। मैनू बोलना तो नहीं चाहिए जेठा भरा, क्या है ना आप बहुत पैसे वाले हो, पर हालात बदलते देर नहीं लगती ना। ओके थैंक यू छोटी, लेकिन प्लीज तो मुझ पर एक मेहरबानी करेगा? बोलो कितने पैसे चाहिए? अरे नहीं भाई नहीं, पैसा नहीं चाहिए मुझे। तो ये बात तू प्लीज किसी और को बताना मत। कौन सी बात? यही जो तुझे अभी अभी पता चली है। ओ वो जो लड़की तुमको बेवकूफ बना गई, वो वाली बात? हाँ वो। और फिक्र की कोई गल नहीं है जेठा भरा। वो बात को राज रखने में रोशन सिंह सोढ़ी चैंपियन है। और पता है 3 साल पहले एक बार मैं और पिड़ू मार्केट में गए, और अपने पिड़ू का गलती से एक औरत को धक्का लग गया। और पिड़ू को उस औरत ने जम के एक तमाचा मारा, और पिड़ू एक तरफ, पिड़ू का चश्मा दूसरी तरफ। बोला। और तब पिड़ू ने मुझसे कहा ये बात एकदम राज रखना। और ये बात आज तक मैंने किसी को पता नहीं चलने दी है। ओए चिंता मत करना, ऐसी तुम्हारी बात भी एकदम राज रहेगी। थैंक यू छोटी, समझ गया मैं, थैंक यू। अब मोस्ट वेलकम जी, ऑलवेज। चंगा चलो, अभी तक सिर्फ अय्यर भाई का खतरा था, उसमें ये सोढ़ी का खतरा भी शामिल हो गया। हाँ हेलो नटू बागा काका, काका बागा नटू, नटू काका आप और बागा जल्दी से गोडाउन में आइए प्लीज। ये रिडली ने पता नहीं और किस किस को बताया होगा। अभी तो सिर्फ सोढ़ी का फोन आया है। एक तो 36,500 का नुकसान, ऊपर से बेवकूफ बनने की बदनामी का टेंशन। जी सेठ जी। बागा नटू काका, आज दुकान में कुछ हुआ ही नहीं है। नट्टू काका, लगता है नुकसानी की वजह से सेठ जी के दिलो दिमाग पे गहरा सदमा पहुंचा है। बाका, वॉश द ब्रेन। सेठ जी याद कीजिए, थोड़ी देर पहले एक खूबसूरत लड़की ने आपको बेवकूफ बनाया। सेठ जी। बाका, लेट मी वॉश माय टर्न। सेठ जी, ग्रेट लॉस 36,500।
plus 1 customer run away. Second loss. Collect. Recollect, Seth ji. Recollect. सेठ जी, इतना सब कुछ हो गया और आप बोलते हैं कुछ नहीं हुआ। याद कीजिए सेठ जी। अरे वो सब कुछ मुझे याद है। Baga, we have done it. We have done it. काका मुबारक हो। अरे ओ चाचा भतीजा, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सब कुछ मुझे जो याद है वही मैं भूलना चाहता हूँ, और आप दोनों को भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप दोनों भी ये बात भूल जाइए, दिमाग से बाहर निकाल के फेंक दीजिए, समझे? यह बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, बापूजी और दया को भी नहीं। ओके सेठ जी, ओके। रिलैक्स नाउ। बागा, कीप मम, शट योर माउथ, डोंट ओपन दिस पॉइंट। सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। थैंक यू, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। नो थैंक्स, नो मेहरबानी सेठ जी। बागा, बैक टू वर्क। कम ऑन। बोलो। भीड़े का फोन, मतलब भीड़े को भी मालूम पड़ गया? ये हाथी भाई का फोन, हाथी भाई को भी मालूम पड़ गया? ये पोपटलाल, ये वाह, अब्दुल रह गए थे, अब्दुल को भी मालूम पड़ गया। ये इडली ने तो इस बात को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। उस वाइडा को आंटी में लेना ही पड़ेगा। जेठालाल का फोन। अय्यर भाई। जेठालाल, बहुत बुरा हुआ। हाँ, एक लड़की तुमको बेवकूफ बना गया, इतना महंगा मोबाइल लेकर चला गया। वेरी बैड, बहुत बुरा हुआ। नहीं, वो तो बुरा हुआ ही, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा आप कर रहे हैं। क्या सभी का फोन कर करके ये बात बता रहे हैं? अरे नहीं, इल्ले जेठालाल, देखो हम सब गोकुल धाम वासी दुख सुख में एक दूसरे के साथ ही है। अरे दुख का क्या है, बांटने से कम होता है, इसलिए मैंने सबको बता दिया। लेकिन आप मेरा दुख कम नहीं कर रहे, बढ़ा रहे हैं। सबको बता के मौका मिला तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं जेठालाल, तुम मेरे को गलत समझ रहे हो। मजाक उड़ाने का आदत तो तुम्हारा है, मेरा नहीं। अब देखो ना, तुम मेरा कितना मजाक उड़ाते हो, तो ये काम तुम्हारा है। अरे जेठालाल, तुम बेवकूफ बन गए, ये जानकर मेरे को बहुत दुख हुआ। अय्यर भाई, प्लीज आप मेरे ऊपर एक मेहरबानी करो, मेरे लिए दुखी मत होइए, और प्लीज और किसी को ये बात मत बताइए, ठीक है? नहीं, मैं किसी को नहीं बताएगा। डोंट वरी। और यू भी अभी बताने के लिए कोई बचा किधर है? ये आपने ठीक नहीं किया अय्यर भाई। कोई बात नहीं, आज आपका दिन है, कल मेरा भी दिन आएगा। परिवर्तन दुनिया का दस्तूर है, हर रात के बाद सवेरा आता ही है, इतना समझ लेना आप। सोसाइटी में सभी को पता चल गया, बस दया और बापूजी को पता न चले, इतना करना प्रभु। अरे बहू जी बापूजी। ये जेठे अभी तक आया नहीं है, तो उसका कुछ फोन आया था कि वो लेट आने वाला है या ऐसा कुछ? नहीं बापूजी, फोन तो नहीं आया, लेकिन आप चिंता मत करो, टप्पू के पापा आते होंगे। लो, आ गए टप्पू के पापा। क्या हुआ भाई, बहुत थका हुआ लग रहा है?
नहीं कुछ नहीं। कुछ टेंशन है? नहीं कोई टेंशन नहीं। फिर अब ऐसे क्यों लग रहा है? कैसा लग रहा हूँ? रोज आप दुकान से आते हो तो मस्त फुल्का रोटी जैसे लगते हो, लेकिन आज लंच बॉक्स में सुबह से कैद रोटी जैसे लग रहा हो। जेठालाल, सॉरी। हे भगवान, ये अय्यर इडली जरूर मेरा फजेता करने आया है। प्लीज भगवान, बापूजी और दया को मत पता चलने देना। बबीता जी, अय्यर भाई, आप दोनों इस वक्त? जया भाभी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि मेहमान और मुसीबत दोनों कभी भी आ सकते हैं। तो भाई अभी तो मुसीबत बन के आया है कि मेहमान बन के आया है? चाचा जी, मैं तो मेहमान बनकर ही आया हूँ, लेकिन मुसीबत तो जेठालाल के लाइफ में आया है। जिठिया, ये क्या बोल रहा है? पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो अय्यर भाई? क्या क्या नहीं जेठालाल। चाचा जी, आपको मालूम नहीं है क्या? जेठालाल, तुमने चाचा जी को बताया नहीं? पापा, क्या हुआ? दया भाभी, आज जेठालाल के साथ बहुत बुरा हुआ। टप्पू के पापा, हुआ क्या? क्या हुआ? जेठालाल, मेरे को मालूम था तुमने घर पर नहीं बताया होगा, इसलिए मैं आया। जेठालाल, टेंशन परिवार के साथ बांटना चाहिए, उससे वह कम हो जाता है। अरे भाई, अब बताएगा भी कि क्या हुआ? अरे चाचा जी, आज जेठालाल को एक लड़की ने बेवकूफ बना दिया। 36,500 रुपए का नुकसान हो गया चाचा जी। जिठिया, ये अय्यर क्या कह रहा है? वो बापूजी, वो दरअसल हुआ यूं कि मुझे एक बहुत ही अच्छा फोन चाहिए, 9 मेगापिक्सल, सबसे हटके होना चाहिए। या हाय बबीता, की करबे? आप बबीता जी को जानते हैं? जी, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। आई थिंक मैं अपना मिनी पर्स तो घर पर ही भूल आई हूँ। उसमें मैंने अपना क्रेडिट कार्ड और कैश रखा था। आप मोबाइल ले जाइए, पैसा आपका लेके दे जाना। अरे लेकिन वो लड़की जब दुकान में आई तो तुझे बबीता को फोन करना चाहिए था ना? हाँ जेठा जी, अगर आपने मुझे तभी फोन किया होता ना तो उसी वक्त वो लड़की पकड़ी जाती। हाँ। चाचा जी, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जेठालाल जैसा इंटेलिजेंट बिजनेसमैन एक लड़की से बेवकूफ बन गया। जेठालाल, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, ओके? चाचा जी, अब हम लोग चलते हैं, ठीक है? चलो बबीता। जीजा जी, आई एम फीलिंग सो सॉरी अबाउट इट। मेरा नाम लेके एक लड़की आपके साथ इतनी बड़ी फ्रॉड करके गई। नहीं बबीता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती सब जेठिया की है। अरे उस लड़की ने आके बोला कि वो तुम्हारी दोस्त है और ये बबूचक ने मान लिया। अरे जेठालाल, नेक्स्ट टाइम कोई भी लड़की तुम्हारे दुकान पर आकर बोले ना कि वह बबीता का फ्रेंड है, तो तुम डायरेक्ट मेरे को फोन करने का, तो मैं तुमको बता देगा कि वह बबीता का फ्रेंड है कि नहीं है। चलो बबीता, बाय। जेठिया, इतनी बड़ी बात हो गई और तू हमसे छुपा रहा था। वो आप लोगों को टेंशन ना हो इसके लिए मैं नहीं बता रहा था बापूजी। उसमें टेंशन क्या, अब जो हो गया सो हो गया। अब क्या करोगे? क्या करोगे क्या? पूरी दुकान थोड़ी लुट के गई है। 36,500 का मोबाइल ही तो लेके गई है। क्या जमाना आ गया, एक पढ़ी लिखी औरत आपसे चैटिंग करके गई। चैटिंग? छेतरपिंडी, चीटिंग। अच्छा जेठिया, तूने पुलिस कंप्लेंट की? नहीं बापूजी। क्यों? पुलिस कंप्लेंट तो करनी चाहिए ना।
नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाबूजी पुलिस कंप्लेंट करूंगा तो फिर काम धंधा छोड़कर रोज पुलिस स्टेशन के धक्के खाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे वो कर। दया, तो खाना परोस, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। टप्पू के पापा, सोना नहीं है तो चलिए। अब छोड़ो उस बात को। किस बात को? वो उस लड़की के बारे में आप सोच रहे हो ना? कौन सी लड़की? वही जो आपको बबीता जी के फ्रेंड बनकर आपके पास से मोबाइल फोन लेकर गई। चलिए, अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। अरे कैसे भूलो दया, एक लड़की मुझे बेवकूफ बना के गई। मेरे पति को टेंशन देने वाली उस औरत को मैं, दया टप्पू के पापा गड़ा, श्राप देती हूँ। उसको कभी मेकअप करने ही ना मिला, और वो इतनी मोटी हो जाए कि उसका साइज की सैंडल ही ना मिला। और अगर सैंडल मिले तो उसके सैंडल में चिपकती रहे। अरे लट्टू काका का फोन इस वक्त? लगता है उस लड़की के बारे में कुछ पता चल गया होगा। हाँ नट्टू काका। सेठ जी, वो लड़की जो सवेरे आपको बेवकूफ बना के मोबाइल लेके गई। हाँ नट्टू काका, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं, पता अभी तक चला नहीं है, लेकिन पता चल सकता है सेठ जी। कैसे? मेरे ध्यान में एक अघोरी तांत्रिक बाबा है, वो उस चालू लड़की का पता लगा सकते हैं। सिर्फ 2000 रुपए लेंगे। बराबर है, एक चालू लड़की का पता एक चालू तांत्रिक लगा सकता है ना? हाँ तो? हाँ? नट्टू काका, मुझे किसी के बारे में कुछ पता नहीं लगाना है। सेठ जी ऐसे ना नहीं बोलते। देखिए, सुबह तक सोच के बताइए। वैसे भी आपको रात भर नींद तो आने वाली नहीं है। चलो सेठ जी, आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। इतनी रात को कौन आया होगा? ओहो, आइए पोपट भाई। चलो, जगत का सबसे बड़ा खणखोदी आ गया। आइए, बैठिए। मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, आज पानी नहीं, आज मैं सिर्फ जेठालाल का इंटरव्यू लूंगा। इंटरव्यू किस बात का? अरे भाई जेठालाल भूल गए, मैं तूफान एक्सप्रेस में मेन तो क्राइम रिपोर्टिंग ही करता हूँ ना। जिस लड़की ने तुम्हारे साथ चीटिंग की, उस पूरे किस्से के बारे में शुरू से अंत तक मुझे सारी बातें बता। मैं तूफान एक्सप्रेस में ऐसा जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा कि उन सारे फ्रॉड और चीटर लोगों की दुनिया हिल जाएगी। अरे भाई, अभी तो मैं खुद हिला हुआ हूँ, मुझे किसी की दुनिया नहीं हिलानी है। नहीं जेठालाल भाई, ऐसे मायूस नहीं होते। मुझे जल्दी बताओ, कल सुबह के अखबार में ये आर्टिकल छप जाएगा। एक खूबसूरत लड़की ने एक होशियार व्यापारी को बनाया बेवकूफ। तुम्हारा ये तूफान एक्सप्रेस उर्दू में छपता है? नहीं, क्यों? नहीं, तुमने वो हेडलाइन वहां से यहाँ बताई। सॉरी। एक खूबसूरत लड़की ने एक होशियार व्यापारी को बनाया बेवकूफ। ये लड़के के बारे में तुमको कृष्ण अय्यर ने बताया? हाँ, अय्यर। मैंने मना किया था अय्यर को, ये बात किसी को मत बताना, लेकिन समझ में नहीं आता उसका प्रॉब्लम क्या है। चुप ही नहीं रह सकता, कैसे बंद करूं मैं उसका मुंह? तो भाई जेठालाल, स्टार्ट। लिखो, मैं ये इंटरव्यू नहीं देना चाहता। क्या? 100 बार लिखो। क्या बोल रहे हो भाई जेठालाल? पोपट भाई, देखिए, टप्पू के पापा की इच्छा नहीं है तो रहने दो ना।
हाँ प्लीज भाई, नहीं ये इच्छा रहने दो। दया भाभी, जेठालाल, आप लोग मेरे आर्टिकल की ताकत को नहीं जानते हैं। ऐसा जोरदार आर्टिकल लिखूंगा कि वो फ्रॉड लड़की जहां भी होगी वहां से आप लोगों के सामने आ जाएगी, जेठालाल तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ाएगी और कहेगी जेठालाल मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। तो भाई ऐसा जोरदार आर्टिकल आतंकवादियों के ऊपर लिखो ताकि वो लोग भी जहां हो वहां से सामने आ जाए और हमारी पुलिस उनको पकड़ ले। भाई इंटरव्यू कैंसिल, मुझे माफ कर दो, गुड नाइट। लेकिन जेठालाल, अगर आधी रात को भी तुम्हारा मन बदले कि भाई इंटरव्यू देना है तो मुझे बेझिझक फोन कर दे। तुम फोन कट करोगे उसके पहले तो मैं यहाँ हाजिर हो जाऊंगा। अरे भाई तुम यहाँ आओगे तो तब ना, जब यहाँ से जाओगे। तो हाँ, गुड नाइट। जितना मैं इस बात को भूलने की कोशिश करता हूँ उतनी ही ये बात बार बार मेरे सामने आ रही है। देखिए टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है गुड नाइट। ये ना मुड़ा, क्या हुआ बेटा? हैं? कोई लेसन याद कर रहा है या नई शरारत करने की सोच रहा है? दादाजी, काश मैं पुलिस होता। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। टप्पू, ठीक है, तू बड़ा होके पुलिस वाला बनना है, अपराध मिटाना, खूब समाज सेवा करना। दादाजी, काश मैं अब भी पुलिस होता। इस उम्र में तू पुलिस वाला बनेगा? हाँ। ठीक है, तू स्कूल के प्रोग्राम में, नाटक में पुलिस वाला बनना। नहीं दादाजी, मुझे अब भी क्या भी असली पुलिस बनना है। क्या? क्योंकि मुझे पापा को बेवकूफ बनाने वाली उस चीटर लड़की को पकड़ना है। अरे बाप रे बाप, इतना गुस्सा? हाँ दादाजी, पापा के साथ चीटिंग हुई है। वो कितने टेंशन में, टप्पू से ये बर्दाश्त नहीं होता। अरे टप्पूड़ा, तुझे तेरे पापा की चिंता हो रही है बेटा, ये अच्छी बात है, लेकिन इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। अरे हर इंसान के जीवन में ऐसे छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में इंसान को गुस्से से नहीं, शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ताकि समस्या का हल आसानी से निकल आए। और एक बात याद रखना टप्पू, हमें गुस्से के कंट्रोल में नहीं, गुस्सा हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, समझा? जी दादाजी। पर दादाजी, हम शांति से और समझदारी से उस चीटर लड़की को पकड़ेंगे कैसे? अरे टप्पू, तेरी उम्र पढ़ाई करने की है। अरे जेठिया अपने हिसाब से इस समस्या का हल निकाल लेगा, हैं? लेकिन टप्पूड़ा, इस समस्या से हमें एक बात तो सीखनी चाहिए कि कभी भी किसी पर भी बिना सोचे समझे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना? जी दादाजी। अब चिंता मत कर और शांति से सो जा, हैं? जी दादाजी। सुबह स्कूल जाना है ना, चल ला। गुड नाइट दादाजी। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। टप्पूड़ा तो समझ गया, पर जब तक वो चीटर औरत नहीं मिलती, जेठिया बेचैन रहेगा। एक बात पूछूं? क्या है? ये अय्यर भाई की वजह से सबको पता चल गया, नहीं? अय्यर भाई ने मेहता साहब को नहीं बताया होगा। नहीं, ये तो इसके बारे में मेहता साहब का कोई फोन नहीं है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। इसे कहते हैं असली दोस्त। मतलब सबको पता चला भी होगा, फिर भी मुझे परेशानी ना हो
इसलिए पंचायत करने के लिए ना उन्होंने फोन किया ना वो खुद यहाँ आए। लेकिन वो खुद कैसे आ सकते हैं? वो और अंजलि भाभी तो पुणे गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अय्यर भाई ने मेहता साहब को बताया होगा। नहीं तो मेहता साहब आपको थोड़ा भी पूछने के लिए फोन तो करते हैं ना। एक काम कर, अभी कभी मेहता साहब को फोन करो और पूछो कि उनको इस बारे में पता है कि नहीं पता है। अगर वो कहे कि हाँ पता है, तो उनको पूछो कि अरे तो फिर उन्होंने मुझे फोन क्यों नहीं किया। और अगर वो कहते हैं कि नहीं मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, तो तुरंत फोन काट के तुरंत अय्यर भाई को फोन कर। हाँ आप और अय्यर भाई से पूछिए कि उन्होंने मेहता साहब को क्यों नहीं बताया। अगर अय्यर भाई क्या कि अरे वो तो मैं भूल ही गया, तो अय्यर भाई को बोलो तुरंत आप मेहता साहब को फोन करो और इसके बारे में सब बताओ। क्योंकि क्या है, जब आप बताएंगे तभी मुझे यानी कि आपको क्या चैन की नींद आ सके। तो जब तक आप बताएंगे नहीं, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। जल्दी से आप बताइए मेहता साहब को। गुड नाइट। इसको ये नहीं फोन किया, उसको नहीं बताया, मेहता साहब को पता है नहीं पता है। सॉरी। हे भगवान, रोज मेरे नसीब में एक नई मुसीबत भेजकर आप क्या मुझे मुसीबतों का देवता बनाना चाहते हो? आज तक खुशी और मेरी किस्मत का 36 का आंकड़ा था, तब तक तो ठीक था। लेकिन इस बार आपने उस आंकड़े को 36,000 के ऊपर पहुंचा दिया। क्या विचार क्या है आपका? क्या करना क्या चाहते हो आप? बस एक बार भगवान उस लुच्ची लड़की को पकड़वा दो, वरना एक लड़की मुझे बेवकूफ बना गई, ये बात मेरे मन में हमेशा चाय की तरह उबलती रहेगी। अरे दया, चाय ला जल्दी। दया। ए भाई, क्या ध्यान किधर है तेरा? चाय तेरे सामने तो पड़ी है। बोलो, ये दया भी कमाल है, कब चाय रख के जाती है पता ही नहीं चलता। तो कैसे पता चलेगा तुझे? क्योंकि तेरा शरीर तो इधर है, लेकिन तेरा मन पता नहीं बिना टिकट दुनिया के किस कोने में भटक रहा है। लीजिए चाय। अरे भाई, मेरा ध्यान कहीं और था, लेकिन तू भी भूल गई कि तू मुझे पहले चाय दे चुकी है। नहीं, मुझे याद है, मैं आपको चाय दे चुकी हूँ। तो फिर दोबारा चाय क्यों लेकर आई? मुझे लगा कि आप एक कप चाय और पीकर अपनी चिंताओं से छुटकारा पाना चाहते होंगे। कैसे चिंता? वो लड़की आपको बेवकूफ बनाकर गई, वो चिंता। ए जेठिया, ये 30-40 हजार के मोबाइल के लिए लाखों जितनी चिंता करेगा तो करोड़ों की अनमोल तबीयत बिगड़ जाएगी। हाँ, चल अभी चिंता छोड़ और चाय पी। नहीं, चाय मत पीना। मतलब वो चाय ठंडी हो गई होगी, इसलिए मत पीना। ये गरम है, ये पीछे। क्या 1 मिनट अंजलि, मैं ऑफिस देरी से नहीं जाना चाहता, फिर वही बॉस का उखड़ा हुआ चेहरा और इरिटेटेड मूड मुझे नहीं देखना। जल्दी। ओहो तारक, ये लीजिए लैपटॉप और ये लीजिए आपकी चाय तैयार है। अंजलि, तुम कितनी अनप्रेडिक्टेबल हो। जब चाय पीनी होती है तब तुम्हें नहीं पिलानी, और आज चाय लेके आई हो जब देर हो रही है। अरे 1 मिनट शांति से बैठो मेरे पास और चाय पियो। अरे नहीं पीना भाई, मुझे देरी हो रही है, चाय रखो चलो। हाँ दादा, अंजलि भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या ये सब सुबह सुबह है? दादा साहब, एक ब्रेकिंग न्यूज है।
मैं खड़े होकर बोलता है, मेहता साहब क्या है, आप कल पूना गए थे इसलिए आप लोगों को कुछ मालूम नहीं है कि कल गोकुल धाम सोसाइटी में क्या हुआ। यार मैं ऑलरेडी लेट हूँ, प्लीज जल्दी बताओ क्या हुआ गोकुल धाम में। नहीं गोकुल धाम सोसाइटी में कुछ नहीं हुआ, कल जेठालाल की दुकान में हुआ। जेठा भाई की दुकान में क्या हुआ? अरे अंजलि भाभी, एक लड़की ने जेठालाल को बेवकूफ बनाया। क्या मतलब? मतलब यह मेहता साहब, जेठालाल की दुकान पर कल बबीता की फ्रेंड आई थी और वो जेठालाल से बहुत एक्सपेंसिव मोबाइल लेकर चली गई। यार मुझे वैसे ही देरी हो रही है और तुम क्या बातें कर रहे हो, इसमें बेवकूफ बनने जैसी क्या बात हुई? मेहता साहब, बेवकूफ बनने वाली बात है। पहली बात तो यह है कि वो लड़की ने मोबाइल का पैसा नहीं दिया और दूसरी बात यह कि वो बबीता का फ्रेंड ही नहीं था। क्या वो लड़की बबीता जी की फ्रेंड नहीं थी? नहीं अंजलि भाभी, और वो जेठालाल को बबीता का फ्रेंड बोलकर बेवकूफ बनाकर चली गई। अरे भगवान, तो उसी वक्त जेठा भाई को बबीता जी को फोन करके पूछना चाहिए ना कि ये लड़की आपकी फ्रेंड है कि नहीं। हाँ करेक्ट है, लेकिन भाई जेठालाल समझदारी की बात करता है किधर है यार? अरे फिर तो जेठा भाई का नुकसान हो गया, वो तो बहुत टेंशन में होंगे। अभी मैं टेंशन में हूँ, मुझे जल्दी है भाई, मेरे को जाना है प्लीज। नहीं लेकिन मेहता साहब, आपको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, मेरे को मालूम है, आई एम सॉरी। पर लेकिन क्या है ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जेठालाल हमेशा सबको सुनाता रहता है। एंड यू नो, जो आदमी बहुत ओवर स्मार्ट बनता है ना, वो सबसे पहले बेवकूफ बनता है ना? यार माफ करना, लेकिन इस बात का मजा उठाना छोड़ दो यार। सबसे पहली बात मैं इसे दूसरे एंगल से देखता हूँ। भाई जेठालाल ने तो उस लड़की पे भरोसा किया, अब उस लड़की ने भरोसा तोड़ के जेठालाल के साथ चीटिंग की, उसमें जेठालाल की क्या गलती है? लेकिन मैं तो सब गलती तो जेठालाल की है। क्या गलती जेठालाल की है? ये गलती उस लड़की की है जो चीटर है, और चीटर क्या, मैं तो कहता हूँ क्रिमिनल है और उसे सजा मिलनी चाहिए। मल्लिका, तो भले मेरी भलमनसाई का फायदा उठाकर मुझे बेवकूफ बना के गई, लेकिन मैं तुझे ढूंढ के रहूंगा। जेठा भाई, सुना कुछ लड़के का कल लफड़ा हो गया, कोई लड़की आपको बेवकूफ बना के गई। हाँ इंस्पेक्टर साहब, कल वो जो लड़के मुझे बेवकूफ बना के गए ना, तो उसका जिगरी 10 इधर मेरे बाजू में खड़ा है। हाँ, 1 मिनट देता हूँ, 1 मिनट। जेठा भाई, मैं दोस्त थोड़े हो क्या? अरे बात तो कर। लोगों की तकलीफ में दूसरों का बहुत मजा आता है। सुनना, कल कोई लड़की बेवकूफ बना कर गई। अरे जेठालाल, जरा 1 मिनट। क्या है? जरा 1 मिनट आओ ना प्लीज। ये रह गया था। क्या है? जेठालाल, तुमने मेरा कल फोन काट दिया। वो मैं थोड़ा काम में था। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा फोन काट दिया इसके लिए थैंक यू। अरे नहीं, तुम्हारी वजह से बाकी सारे लोग बेवकूफ बनने से बच जाएंगे, इसके लिए थैंक यू। क्या मतलब? पढ़ो मैंने क्या लिखा। भाई ये सब लिखने की क्या जरूरत है भाई? हा? अरे 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 मिटा क्यों रहे हो? अरे जेठालाल, ये क्या है? क्या ये सब? तुम सबने मिलकर मेरा तमाशा बनाने की ठान ली है। तमाशा? तो ये सब लिखने की क्या जरूरत है भाई? अरे जेठालाल, जो तुम पे बीती वो किसी और पे ना बीते, इसके लिए मैंने सब लिखा था। पता है जेठालाल, जब एक आदमी बेवकूफ बनता है ना, तो उसके सबक लेकर पीछे के 100 आदमी बेवकूफ बनने से बच जाते हैं, समझे? अरे भाई, गैस स्टोव पे पड़े तवे की जलन चम्मच नहीं समझ सकता। ऐसे ज्याचं जड़तं त्यालाच कळतं। हाँ, इसलिए लोगों को चौकन्ना करना है ना तुम्हें, हाँ, तो ये मेरा कुछ मत लिखो, कोई और ससुसु लिखो। ऐसे ससुसु, ससुसु, समाज सुधारक सुविचार। हाँ करेक्ट। क्या लिख रहे हो? 1 मिनट, 1 अरे जेठालाल तो इधर ही है। हाँ? चलो मैं चलता हूँ। हाँ? जेठालाल, ये मैं क्या सुन लो? क्या
कि कोई लड़की कल तुम्हें 36,500 रुपए का चूना लगा के चली गई? आपको किसने अय्यर ने बताया? हाँ, मुझे अय्यर ने बताया जेठालाल, लेकिन वो छोड़ो, मुझे तुम ये बताओ कि ऐसे कैसे कोई लड़की तुम्हें बेवकूफ बना के चली गई? हाँ, अभी छोड़ो ना मेहता साहब, मेरा नसीब में बेवकूफ बनना लिखा था, मैं बन गया बेवकूफ। तुमने पुलिस कंप्लेंट की? नहीं, और करनी भी नहीं। क्यों? वो ना भी ये सब झंझट मारी में पड़े। यही जेठालाल, यही सोच समाज में अपराधों को बढ़ावा देती है। करेक्ट। भाई, हम लोग सोचते हैं कि इन झंझटों में कौन पड़े, इससे अपराधी निडर हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मेहता साहब, मेरा जो बिगड़ना था बिगड़ चुका है, अबे पुलिस कंप्लेंट करके मुझे आज का दिन नहीं बिगाड़ना। ठीक है, मत करो कंप्लेंट जेठालाल, फिर आज का दिन नहीं, आने वाले कई दिन बिगड़ जाएंगे। कैसे? मान लो वो लड़की किसी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन की सदस्य निकली और तुमसे जो उसने फोन लिया है, उसी फोन से वो सारी आपराधिक गतिविधियां संचालित करती है। सारे आतंकवादी कॉल उसी से होते हैं। फिर पुलिस ट्रैक करते करते उस लड़की को गिरफ्तार कर लेगी और पता कर लेगी कि ये फोन तुम्हारे यहां से लिया गया। फिर सीबीआई, एफबीआई, इंटरपोल, सारे लोग मिलकर तुमसे पूछताछ करेंगे। चलो चलो पुलिस स्टेशन चलो। चलो नहीं, जाओ, मैं नहीं आ सकता अभी। अरे जाओ नहीं भाई, चलो। अरे भाई जेठालाल, मैं वैसे ही बहुत जल्दी में हूं, मुझे अर्जेंट ऑफिस पहुंचना है। यहाँ आपका परम मित्र आतंकवादियों के चुंगल में फंस गया है, आपको ऑफिस जाना है? नहीं चलो पुलिस स्टेशन। मेरे को मुझे बहुत अर्जेंट काम है भाई। आज का स्विचा ज्याचं जळतं त्यालाच कळ, फिर भी पुलिस को अपना दोस्त समझो। जेठालाल, हाथ तो छोड़ो। यार, जेठालाल को पुलिस के पास चलने की सलाह देके तो मैं खुद फंस गया। जीवन में कंटाला आ गया है। हाँ धर्म पत्नी बासुंदी जी, नाइट ड्यूटी खत्म हो गई है, हम घर आ ही रहे हैं, हमको सब याद है, आप चिंता न करो, ठीक है? ये धर्म पत्नी। यहाँ इंस्पेक्टर चालू पांडे कौन है? वो हम हैं, बोलिए। आपने केक का ऑर्डर दिया था। अच्छा। 2 किलो चॉकलेट केक। बिल। ₹720 दे रहा हूं। तुमको क्या लगा ऐसा है? चल। सर छुट्टा नहीं है, छुट्टा दे दीजिए। अरे पाटिल। सर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ सर। अरे भाई वो काम छोड़िए, काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यार आज मेरी कंप्लेंट। अरे बाद में यार, सर बुला। अरे सुन, 1000 का छुट्टा है? सर मेरे पास भी 1000 के 3 नोट है सर। 3? अच्छा। लगता है एक ही 1000 का नोट सबको घुमाता रहता है। क्या बोला? नहीं, वो छुट्टा 720 रुपए। अरे साहब अपन के पास छुट्टे दूं क्या? ले लो सर। ले लो। केक तो टेस्टी है ना? का चॉकलेट वाला केक हमने कभी खाया नहीं। तीन लोग साहब बराबर गिन लेना, बाद में किटकिट नहीं चाहिए कि पैसा कम दिया। 720 रुपए। हाँ दे रहा हूँ, 20 दे रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू। चॉकलेट केक। हैप्पी बर्थडे सर। अरे पगले, तेरा भी हैप्पी बर्थडे है क्या? नहीं सर, हैप्पी बर्थडे आपका है ना, आपने केक मंगवाया ना। अरे मेरा कहाँ भाई,
मेरी बीवी बासुंदी है ना, उसका भाई लड्डू। लड्डू लड्डू? हाँ लड्डू, उसी का हैप्पी बर्थडे है। तो ये केक कोल्हापुर लेके जाना है, उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट देना। अच्छा, तो आज लड्डू केक खाएगा? हाँ। सर एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ। आपकी बीवी का नाम बासुंदी, साले का नाम लड्डू, इतना मीठा मीठा नाम क्यों सर? पाटिल, अब तुझसे क्या छुपाना, तू तो अपने घर का आदमी है। मेरे ससुर की हलवाई की दुकान है, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों के नाम मिठाइयों पर रखे हैं। बीवी का नाम बासुंदी, साले का नाम लड्डू, साली का नाम बर्फी। नाम तो मीठे मीठे रखे हैं, जब ये लोग अपने मुंह से कड़वा कड़वा बोलते हैं तो कलेजा फट जाता है। तेरे बीवी का नाम क्या है? खुशी। खुशी, खुश है ना? हाँ। अच्छा, तो सर अभी ये केक कोल्हापुर जाएगा? हाँ, ये केक कोल्हापुर जाएगा। मेरी बीवी जो बासुंदी है, उसका जो भाई लड्डू मेरा साला, उसके लिए ये सरप्राइज गिफ्ट है। तो आज हम 12 बजे वाली ट्रेन से कोल्हापुर जाएंगे और हमारे लड्डू को ये सरप्राइज गिफ्ट देंगे। लेकिन सर वहां जाते जाते तो केक गर्मी से खराब हो जाएगा। नहीं पगले, घर जाऊंगा, एक केक को फ्रिज में रखूंगा तो ठंडा, फिर जब फ्रिज से निकाल कर ट्रेन में जाएंगे तो आइस बॉक्स में ले जाएंगे, तब भी ठंडा रहेगा। तो फिर कैसे बिगड़ेगा पगले? सर वहीं कोल्हापुर जाके केक खरीद के लड्डू जी को दे देते। ये आइडिया मेरे दिमाग में भी आया था। तो फिर क्यों नहीं किया? जो मेरी बीवी बासुंदी है ना, उसका भाई लड्डू, उसको बचपन से यही ब्रांड केक खाने की आदत है। तो बीवी बासुंदी ने कहा कि मेरा भाई लड्डू अगर केक खाएगा तो यही खाएगा, इसीलिए मैं कोल्हापुर लेके जा रहा हूं। समझ में आया? समझ गया सर। तो अब लड्डू केक खाएगा? और 15 मिनट में फोन करके यही पूछती है, हेलो हाँ बासुंदी, आप चिंता मत करो, हम जाएंगे कोल्हापुर, और केक भी आ गया है। विश्वास नहीं हो रहा है तो पाटिल से पूछो। बोल भाई। भाभी जी केक आ गया है। विश्वास हो गया? पाटिल ने बोला। हमारे बात का विश्वास ही नहीं करती, जब तुमने बोला तब मानी। अबे फिर फोन होगा देखना। हाँ बासुंदी हेलो सर। सर आपको पूरे स्टाफ ने सैल्यूट कर दिया है। हाँ वो फाइल रेडी हो जाएगी सर, 12 बजे तक आपके टेबल पर वो फाइल रहेगी। ओके सर, ओके सर, ओके। पाटिल, कमिश्नर साहब वाली फाइल रेडी है? नहीं सर, सॉरी सर, अभी करके दे देता हूँ सर। ये पकड़ पकड़ गुपुर गुपुर ये जो यहाँ करते हो, इससे अच्छा फाइल रेडी कर लेते। चलो जाओ सर, अभी कर देता हूँ सर। बच गए। जेठालाल हाथ तो छोड़ो यार। नहीं नहीं। नमस्ते। नमस्ते। तो फिर से आ गया? नहीं फिर से कहाँ, हम तो पहली बार आए। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेगा डंडे। इसके पहले 6 बार आ चुका है तू? हाँ वैसे बराबर कई बार आ चुका हूँ। आज कैसे आना हुआ? आज वो अच्छा, तो इनका लफड़ा है? नहीं, मेरा कोई लफड़ा नहीं है, लफड़ा इनका ही है। तो फिर तूने इनका नाम क्यों दिया? नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये बताएंगे। हाँ। लफड़ा तेरा और बताएंगे ये? जी। क्यों? बेस्ट दोस्त है ना मेरे, इसके लिए। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड, बताइए। तो सर हुआ यूं कि एक मिनट। अरे पाटिल, इसका लफड़ा जो इनके मुंह से मैं सुनने वाला हूँ, वो तू सुन के जरा लिख दे, समझा? सर मैं वो कमिश्नर साहब की फाइल कंप्लीट कर रहा हूँ। थोड़ा कमिश्नर साहब का भी टेंशन है आज, वो लोखंडे भी नहीं। आओ आओ। हाँ बोलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, असल में हुआ यूं कि एक लड़की इनके साथ लफड़ा करके भाग गई। ये उम्र में तू लफड़ा करता है? नहीं, मैंने कोई लफड़ा नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, लड़की मेरे साथ लफड़ा करके भाग गई। अच्छा, तू अपने आप को शाहरुख खान समझता है क्या कि लड़की तेरे पास आएगी और बोलेगी जेठा
तेरे को देख के दिल में कुछ कुछ होता है। हाँ? नहीं नहीं वो बात नहीं है, ये जरा दुनियादारी साइड में कर दो। हाँ हटा दे, बोलो। थैंक यू। देखिए बात दरअसल ये है, हुआ यूं कि कमाल है, इस पुलिस स्टेशन में हमारा रोज का आना जाना है। उस केक वाले ने मेरे को 720 रुपए का उधार नहीं दिया और इन्होंने एक लड़की से पहली मुलाकात में 36,500 रुपए का मोबाइल उधार दे दिया। अरे साहब, सारा जमाना है हसीनों का दीवाना। चुप। अरे साहब, मैंने तो आपको छुट्टे दिए थे। सॉरी 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 यार, सॉरी। अरे काय का सॉरी? अरे छुट्टा दिया था, उधार थोड़ी दिया था। चुप। कमाल में गले पड़ जाते हैं। साहब थोड़ा जल्दी एफआईआर लिख लीजिए ना प्लीज। अरे आपसे ज्यादा हमको घाई है, कोल्हापुर की ट्रेन पकड़नी है हमको। चलो फोन भी आ गया। रेलवे स्टेशन से? रेलवे वाले सामने से फोन करते हैं कि साहब लेट हो रहा है, जल्दी आओ। शायद पुलिस वालों को स्पेशल सर्विस देते होंगे। दोनों गवर्नमेंट कार्य कर रहे हैं ना, तो तालमेल अच्छी होगी शायद। ये रेलवे का फोन नहीं है, ये बासुंदी का फोन है। नहीं मतलब बासुंदी कैसे फोन कर सकती है? बासुंदी हमारी धर्म पत्नी का नाम है। हंस क्या रहे? वाइफ का नाम बासुंदी नहीं हो सकता? हंसिए मत, अच्छी बात नहीं है। सॉरी। चलो कट गया। हेलो, नमस्ते भाभी जी। हाँ सर है यहीं पे। अच्छा ठीक है, देता हूँ। सर 2 नंबर पे भाभी जी का फोन है। अच्छा अच्छा। हेलो बासुंदी, हाँ मैं पुलिस स्टेशन से निकल ही गया हूँ। वो निकल गया हूँ। क्या एक लड़की का लफड़े वाला केस आ गया। वो रेगुलर कस्टमर है ना। मैं पहुंच जाऊंगा। कोल्हापुर की ट्रेन हम पकड़ लेंगे, मिस नहीं करेंगे बासुंदी। हाँ बासुंदी, ट्रेन नहीं छूटेगी। ओके ओके। हाँ, कोल्हापुर की ट्रेन भी पकड़नी है और साले साहब को सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट भी देना है। क्या हुआ तुम्हारे साले को? अरे साले का नहीं, लड़की का लफड़ा है। अच्छा तो लड़की का बर्थडे है। भाई बर्थडे तो आपके साले का है। हाँ, साले का ही है। वो क्या है, बासुंदी का जब फोन आ जाता है तो दिमाग का ट्रैफिक जाम हो जाता है, इसलिए सब कटर पटर सब। प्लीज अब थोड़ा जल्दी लिखिए ना एफआईआर प्लीज इंस्पेक्टर साहब। अरे आपसे ज्यादा हमको घाई है। जब पुलिस बिजी होती है तभी लड़की का लफड़ा लेकर आता है। बोलो। सॉरी। नाम क्या? बोलो। मल्लिका। तेरा नाम तो जेठालाल था ना? नहीं नहीं, मेरा अभी भी नाम जेठालाल ही है। वो लड़की जो लफड़ा करके गई उसका नाम मल्लिका है। मल्लिका? मल्लिका मेहता? नहीं नहीं, मेहता तो मैं हूँ। तो वो क्या है? लड़की है। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ। वो मल्लिका कुछ होगी ना, उसका नाम क्या है? तो जो पसंद है वो लिख दो, क्योंकि वैसे उसकी अटक उसने बताई नहीं तो मालूम नहीं है। वैसे आपको जो पसंद है लिख दो। अच्छा बस बस बस। अच्छा वो दिखती कैसी? खूबसूरत। अच्छा, खूबसूरत लड़की हो तभी लफड़ा होता है। खूबसूरत लड़की दिखी नहीं और देखते ही 36,500 रुपए का मोबाइल उधार दे दिया और यहाँ 720 रुपए का एक केक कोई उधार नहीं दे रहा है। बोलो। सर प्लीज एफआईआर जल्दी लिखिए, हमें बहुत जल्दी है प्लीज। बासुंदी का फोन। आज तुम्हारी वजह से मुझे बासुंदी की डांट खानी पड़ेगी। सॉरी सॉरी। हाँ बासुंदी, बस मैं निकल गया। मैं पुलिस स्टेशन से बाहर हूँ।
ये देखो निकल गया बाहर में, ये देखो। सुन रही हो? देखो मैं चल रहा हूँ। हाँ ये देखो चल रहा हूँ, सुनो आवाज। क्या नहीं सुनाई दे रहा है? ये देखो निकल रहा हूँ। हाँ हाँ दौड़ रहे, बोलो दौड़ रहे। अभी दौड़ रहा हूँ। सुंदरियों बासुंदी, वो क्या है, रिवर्ब में आवाज आ रही है ना, इसीलिए तुमको लग रहा है। मैं अकेले ही दौड़ रहा हूँ। हाँ चलो। हाँ पहुंच जाऊंगा। अब बोलो लड़की कब आई थी, जल्दी बोलो। हाँ वो कुछ आई थी वो। बस मल्लिका फ्रॉड। अरे पाटिल। यस सर। इस फ्रॉड लड़की का इंफॉर्मेशन सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। इस फ्रॉड लड़की को हम लोगों को पकड़ना है। हाँ अब निकलता हूं मैं। हाँ ठीक है ओके। आज बासुंदी से मार खिलवा के रहेगा। बासुंदी, हम पुलिस स्टेशन के बाहर निकल चुके हैं, ऑटो में बैठ चुके हैं, मतलब वही जीप में बैठ चुके हैं। आवाज सुनाऊं, कंफर्म कराऊं? अरे देखो जीप। जीप बोले, स्कूटर की आवाज है। ये ट्रक हो गया थोड़ा बीप। हेलो बासुंदी, जीप की बीप की आवाज सुन रही हो? सुनो। सुना? हाँ आ रहा हूं। फोन कट गया है। पुलिस लोगों की लाइफ भी क्या टेंशन वाली लाइफ है, नहीं? चाहे पुलिस की लाइफ हो या हम लोगों की, वाइफ का टेंशन तो सबको होता है ना जेठालाल। तो अभी लेट नहीं हो रहा है ऑफिस जाने में? चलो भाई शांति से अरे भाई बहुत लेट हो रहा है, बॉस स्टार्टेगा। हाँ अभी निकल दो, कभी निकल के मालूम नहीं पड़ा। हाँ नट्टू काका, जरूर वो तांत्रिक की सिफारिश के लिए फोन होगा। नहीं है भाई इंटरेस्ट। मल्लिका कहाँ है मल्लिका शेरावत? अरे मल्लिका शेरावत नहीं तो तेरा भाड़ा कितना हुआ? अरे साहब यहीं तक जाना था। हाँ भाड़ा बोल जल्दी। देख के बताता हूँ साहब। ये ले 50 पकड़।